हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बैक्टीरियम DS टैबलेट के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम बैक्टीरियम DS टैबलेट की कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। बात करें तो एबॉट कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें सल्फामेथोक्साजोल 800 मिलीग्राम और ट्राइमेथोप्रिम 160 मिलीग्राम होता है और इसका MRP 22 रुपये होता है और 10 टैबलेट्स की ये स्ट्रिप आती है। अब सबसे पहले हम बैक्टीरियम DS टैबलेट के फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। बैक्टीरियम DS टैबलेट के फायदों के बारे में बात करें तो इस टैबलेट का उपयोग सिगलोसिस नाम की एक बीमारी है उसमें इस टैबलेट का यूज किया जाता है। सिगलोसिस क्या होती है? सिगेला संक्रमण एक आंतों की बीमारी है जो बैक्टीरिया के कारण होती है जिसे सिगेला कहते हैं। सिगेला का सबसे अहम लक्षण होता है दस्त और इसमें अक्सर खून भी आता है। बैक्टीरिया के जरिए सिगलोसिस की समस्या हो सकती है। उदाहरण के तौर पर यह तब होता है जब बच्चों में डायपर बदलने के बाद या उनका मल साफ करने के बाद माँ अपने हाथ नहीं धोती है। सिगलोसिस संक्रमण खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ संक्रमित पानी में स्विमिंग करने से हो सकता है। सिगलोसिस के कुछ लक्षणों के बारे में बात करें तो जैसे दस्त का लगना, पेडों में दर्द का होना, ऐंठन का होना, बुखार का होना, यह कुछ लक्षण थे जो आपको दिखाई दे सकते हैं। तो सिगलोसिस में भी बैक्टीरियम DS टैबलेट का यूज किया जाता है। और बात करें तो इस टैबलेट का उपयोग कान के संक्रमण में भी किया जाता है, यानी कि ओटाइटिस मीडिया में भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। ओटाइटिस मीडिया मध्य कान की सूजन संबंधी बीमारी का एक समूह है। और बात करें तो बैक्टीरियम DS टैबलेट का उपयोग यूरिन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। यूरिन मार्ग संक्रमण सूक्ष्म जीवों से होने वाला संक्रमण है। अधिकांश UTI बैक्टीरिया के कारण होते हैं, लेकिन कभी कभी फंगस और वायरस द्वारा भी फैलता है। यह मनुष्यों में होने वाला सबसे आम संक्रमण होता है। अगर हम इसके कुछ लक्षण के बारे में बात करें तो मूत्राशय में संक्रमण होने पर मूत्र मार्ग और मूत्राशय की परत में सूजन का आना, पेशाब के दौरान दर्द और जलन का होना, बार बार पेशाब लगना या रात के समय पेशाब करने के लिए उठना, तत्काल पेशाब हो जाने का डर का महसूस होना, बदबूदार और खूनी पेशाब का होना, पेट के निचले हिस्से या पेल्विस में दर्द का होना, हल्का बुखार यानी कि 101 के करीब बुखार हो जाता है और ठंड लगती है। यह यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के कुछ लक्षण थे जो आपको दिखाई दे सकते हैं। तो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या को ठीक करने के लिए भी बैक्टीरियम DS टैबलेट का यूज किया जाता है। और बात करें तो इस टैबलेट का उपयोग हैजा की समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। हैजा एक संक्रामक रोग है जो गंभीर दस्त का कारण बनता है जिससे निर्जलीकरण हो सकता है और अगर इलाज न हो तो मृत्यु भी हो सकती है। तो हैजा यानी कि कोलेरा को ठीक करने के लिए भी बैक्टीरियम DS टैबलेट का यूज किया जाता है। और बात करें तो इस टैबलेट का उपयोग निमोनिया की समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। निमोनिया एक संक्रमण है जो एक या दोनों फेफड़ों के वायु के थैलों को द्रव या मवाद से भरकर सुझा देता है जिससे बलगम या मवाद वाली खांसी, ठंड, बुखार लगना और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो निमोनिया की समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा बैक्टीरियम DS टैबलेट दी जाती है। और बात करें तो इस टैबलेट का उपयोग ब्रोंकाइटिस की समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। ब्रोंकाइटिस में श्वास नलियों या मुंह और नाक और फेफड़ों के बीच के हवा मार्ग सूज जाते हैं। विशेष रूप से ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकियल ट्यूब की लाइनिंग में सोजिश आ जाती है। ब्रोंकाइटिस से पीड़ित लोगों को फेफड़ों में हवा और ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। अगर आपको भी ब्रोंकाइटिस से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो तब भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। और बात करें तो इस टैबलेट का उपयोग ट्रेवल्स डायरिया को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। ट्रेवल्स डायरिया पाचन तंत्र विकार है जिसमें आमतौर पर ढीला मल और पेट में ऐंठन की समस्या होती है। यह दूषित भोजन या पानी का सेवन करने से होता है। यह गंभीर स्थिति नहीं है लेकिन अक्सर लोग इससे असहज हो जाते हैं। तो ट्रेवल्स डायरिया की समस्या को ठीक करने के लिए भी बैक्टीरियम DS टैबलेट का यूज किया जाता है। और बात करें तो इस टैबलेट का उपयोग गुर्दे का संक्रमण यानी कि किडनी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है।
गुर्दे का संक्रमण एक विशिष्ट प्रकार का मूत्रपथ संक्रमण है जो आमतौर पर आपके मूत्र मार्ग या मूत्राशय से शुरू होता है और आपके गुर्दे तक जाता है, तो तब भी बैक्टीरियम डीएस टैबलेट का यूज किया जाता है। और बात करें तो इस टैबलेट का उपयोग मेनिंजाइटिस की समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजेस में होने वाली सूजन को मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजेस 3 झिल्लियां होती हैं जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढक कर रखती है। मेनिंजेस के आसपास स्थित तरल पदार्थ के संक्रमित हो जाने पर मेनिंजाइटिस की समस्या हो जाती है, तो तब भी डॉक्टर के द्वारा बैक्टीरियम डीएस टैबलेट का यूज किया जाता है। और बात करें तो इस टैबलेट का उपयोग नोकार्डियोसिस की समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। नोकार्डियोसिस मिट्टी या पानी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक बीमारी है। यह आपके फेफड़े या त्वचा से शुरू होती है। यदि यह आपके रक्त प्रवाह में आ जाती है तो शरीर के अन्य हिस्सों को भी संक्रमित कर सकती है। इससे गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है। तो नोकार्डियोसिस की समस्या को ठीक करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा बैक्टीरियम डीएस टैबलेट का यूज किया जाता है। और बात करें तो इस टैबलेट का उपयोग प्रोस्टेटाइटिस की समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। प्रोस्टेट की सूजन को हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो पुरुषों में मूत्राशय के नीचे होती है। यह दिखने में अखरोट की तरह होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य का उत्पादन करती है जो शुक्राणु का पोषण और उनका परिवहन करता है। तो प्रोस्टेटाइटिस की समस्या को ठीक करने के लिए भी बैक्टीरियम डीएस टैबलेट का यूज किया जाता है। और बात करें तो इस टैबलेट का उपयोग साइनोसाइटिस की समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। और बात करें तो ऊपरी श्वसन तंत्र का संक्रमण होने पर भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। और बात करें तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए भी बैक्टीरियम डीएस टैबलेट का यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह थे बैक्टीरियम डीएस टैबलेट के कुछ फायदे। और हो सकता है कोई डॉक्टर अपनी नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का यूज किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए यूज में ले। अब फायदे जानने के बाद हम बैक्टीरियम डीएस टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बात करें तो जी मिचलाना, उल्टी का होना, त्वचा पर रैशेज का होना, एलर्जिक रिएक्शन का होना, ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी दवाइयों के साथ बैक्टीरियम डीएस टैबलेट का यूज नहीं करना है। बात करें तो एमिलोराइड, एमिलोडिपिन, टेलमिसाटन, बेंजाप्रिल, रोसुग्लिटाजोन, फेनिटियोन, वारफारिन, ये कुछ दवाएं हैं। इनके साथ आपने बैक्टीरियम डीएस टैबलेट का यूज नहीं करना है। अब हम बात कर लेते हैं कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको बैक्टीरियम डीएस टैबलेट का यूज नहीं करना है। बात कर तो जिनको गुर्दे की बीमारी है, लीवर रोग है या हृदय रोग है, हाइपोथायराइडिज्म है, पेट में सूजन है, आंतों में सूजन है, यह कुछ पेशेंट हैं जिन्होंने बैक्टीरियम डीएस टैबलेट का यूज नहीं करना है। अब वीडियो के लास्ट में हम बैक्टीरियम डीएस टैबलेट की डोज के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे तो किसी भी मेडिसिन की डोज पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसकी बीमारी है, इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद ही किसी भी मेडिसिन की डोज दी जाती है। वैसे इसकी कॉमन डोज के बारे में बात कर तो इस टैबलेट को आपने सुबह और शाम दोनों ही समय खाना खाने के बाद यूज करना है। और जितने दिन आपके डॉक्टर ने आपको बताया है उतने ही दिन आपने इस टैबलेट का यूज करना है। यह थी बैक्टीरियम डीएस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।